नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज फिर एक बार बात करेंगे राम मंदिर पर। राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर हजारों, लाखों, क्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। वहां पर कोई बड़ा खेल चल रहा है, चढ़ावा चोरी, कोई छोटी मोटी राशि का इधर उधर उलटफेर है, हेराफेरी है, या कोई हजारों करोड़ रुपए का चंदे के गबन का मामला है। एसआईटी वहां पर क्या तहकीकात कर रही है या सिर्फ लीपापोती करके बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम कर रही है? इन सारी कड़ियों को आज जोड़ने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। 5 जून को एक समाचार आ रहा है कि 5 जून को यूपी पुलिस और एसआईटी के लोग वहां के कर्मचारियों के घरों पर छापा मारते हैं और 80 लाख रुपए की बरामदगी होती है। ये 5 जून की बात है। लेकिन 7 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंपक राय बंसल जी कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, सब सामान्य है, ये ट्रस्ट की सामान्य क्रिया। 80 लाख रुपए ट्रस्ट का बाहर मिलना इनके लिए सामान्य बात है। ये बात पंकज राय ने नहीं बताई कि 80 लाख रुपए जो है बरामद हुए, कुछ नहीं बताया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस। इतना ही कहा कि सामान्य प्रक्रिया है ट्रस्ट की, ये हम लोग कर रहे हैं। लेकिन 7 जून को आलोक कुमार जी, बीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी, वो कहते हैं कि 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और कुछ दोषी भी मिले। कितना बड़ा विरोधाभास, दोनों विश्व हिंदू परिषद के। तो इससे तो साफ पता लग रहा है कि चंपक राय कुछ जो है ना घालमेल जरूर कर रहा है शुरू से ही ये बात। और मैं ही नहीं, इस देश के शंकराचार्य तक ये कह रहे हैं कि चंपक राय में काफी कुछ गड़बड़ है, और जिसका नाम ही चंपक है तो वो तो चंपक तो हो ही जाएगा। चंपत, जिसका नाम ही चंपत है, तो उसने तो बोला चंपत हो ही जाना। लेकिन खैर अभी तक वो चंपत तो नहीं हुआ। भगत जन कह रहे कि वो तो टिकैत है, टिका हुआ है। चलिए, अच्छी बात है टिका रहे तो। खैर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये जो काम हुआ है यूपी पुलिस का, कहीं भी जाना, किसी के घर पे, किसी के प्रेमिसेस पे जाकर रेड मारना, ये पूरी तरह से इलीगल काम है। किसी के कहने से, मेरे कहने से किसी और आदमी के घर पे वो चली जाएगी पुलिस, बिना किसी तहरीर के, बिना किसी एफआईआर के। क्या ऐसा संभव है? क्या मैं आपके घर पे पुलिस लेके आ सकता हूं बिना तहरीर के, बिना एफआईआर दर्ज करे? लेकिन ऐसा यूपी पुलिस ने किया। यहां पर सीधे सीधे बाबा की पुलिस कहूंगा मैं, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है। और बाबा कहते बाबा बुलडोजर है, वो तो ये कर देता है। मुझे बाबा जी ये बता दे कि इतने पकड़े गए, किसी एक के घर पर बुलडोजर चला क्या? खैर ये अलग बात है, बात यहीं पे रहते हैं। तो ये पूरी तरह से इलीगल काम था, इसकी एफआईआर नहीं हुई। ये बहुत बड़ा जो है गलत काम यूपी सरकार ने किया है। और दूसरी बात, जब पैसे की बरामदगी हो गई, 80 लाख ही सही, हालांकि हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन 80 लाख जब मिला तो उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? उसकी जो है सीसीटीवी ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा घालमेल है। ये 80 लाख रुपए नहीं थे, मैं कहता हूं ये तो 500 करोड़ रुपया। मेरा पुंजड़ पाड़ो। सब बेसिक सवाल ये है कि जब कहीं तलाशी हुई थी तो और पैसा पकड़ा गया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं? एक एफआईआर ये भी बनती है। क्या की बाबा जी आपने इन पुलिस वालों पे कोई एफआईआर करी कि आप किसके हुक्म से, किसके ऑर्डर से वहां गए थे और पैसा रिकवर हुआ था, तो उसकी रिकॉर्डिंग कहां है? ये मामला सरेआम जो है
बेईमानी का है, इसमें सारे के सारे शामिल हैं। ये मत समझिए कि चंपत राय ही अकेला जो है चंपू तो चला रहा था, नहीं। चंपत राय या दूसरे जो वहां पर ट्रस्टी हैं, ये सिर्फ मोहरे हैं, मोहरे। असल में तो ये पैसा दिल्ली और नागपुर जा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। नए खुलासे में बैंक कर्मचारियों के ऊपर भी कुछ मिला है कि बैंक कर्मचारियों को की भी जो है छानबीन हो, और साथ में ये जो लोग दोषी जो बनाए गए हैं अभी, इनके SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को स्पेशली कहा गया है कि इनके सारे खातों की जांच हो, क्योंकि इनके खातों से भी ट्रांजैक्शन भी हुई है पैसों की। तो ये तो छोटे मोटे मोहरे हैं, असल मगरमच्छ पकड़ में ना आ जाए, इसलिए चंपत राय से SIT ने कोई पूछताछ ही नहीं करी। इतने दिन तक तो करी नहीं, लेकिन कल सुना है कि 3 घंटे पूछताछ हुई। 3 घंटे वहां पूछताछ हुई या बैठ के ताश खेले, ये तो SIT जाने, क्योंकि SIT का जो चाल चरित्र चेहरा अभी तक दिख रहा है वो सिर्फ लीपापोती का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। SIT के पास क्या अख्तियार क्या है? अख्तियार हैं तो जांच एजेंसियों के पास। अब जांच एजेंसियां लिपापोती कर रही हैं या ये भी चंपत राय के साथ बैठ के ताश खेल रही, वो तो ये जान क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। लेकिन दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि ये पैसा जो है ना, ये सिर्फ यही नहीं ठहरा, हजारों करोड़ का मामला है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस पैसे इतनी औकात वहां अयोध्या में बैठे किसी एक की नहीं है जो इतना पैसा हजम कर जाएगा। निसंदेह ये पैसा नागपुर और दिल्ली गया है, और जनता तो यहां तक कहती है, खुलेआम सरेआम कहने लगी है कि इस पैसे से कुछ पाप के काम भी किए गए, संविधान को कमजोर करने के काम भी किए गए। यहां तक तो लोग कह रहे हैं कि सांसद और विधायक भी इसी पैसे से खरीदे गए। तो ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, असल मगरमच्छ तो दिल्ली और नागपुर में बैठे हैं। चंपक राय पर सिर्फ औपचारिक बयान दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। अगर हकीकत जाननी है तो चंपत राय बंसल को 3rd डिग्री भी अप्लाई करना पड़े तो उस पर 3rd डिग्री अप्लाई करके सच्चाई उगलवाने का काम ये जांच एजेंसियों का है। और इतनी हिम्मत और इतनी ताकत मुझे नहीं लगता कि यूपी पुलिस में है। यूपी पुलिस मामले को दबाएगी, निकालेगी नहीं। अगर इस मामले की तय में जाना है, सच्चाई पता करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में CBI जांच करेगी, और तब जाकर कहीं कुछ सच्चाई बाहर आ सकती है। वरना ये SIT सिर्फ लेपापोती के काम में लगी हुई है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है उनसे भी अपील है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। जय हिंद साथियों, जय भारत।